नमस्कार दोस्तों। आज हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 11वां वीडियो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकार कौन-कौन से हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट कौन-कौन से हैं, उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए बेरोजगारी क्या है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको काम करने की प्रबल इच्छा है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो वो व्यक्ति क्या होगा, एक बेरोजगार के अंडर में जाएगा, यानी कि बेरोजगार की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट पीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 150 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए कि बेरोजगारी क्या है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसी भी समाज का ऐसा समुदाय जो कार्य करना तो चाह रहा है, लेकिन उसको चाह कर भी उसको कार्य या उसकी दक्षता के अनुसार उसको जो काम में निपुण है, वो कार्य नहीं मिल रहा है। तो वो समूह किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो समूह आपका बेरोजगार के अंतर्गत आ जाएगा। और इसको नापने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और मुख्य रूप से अगर हम भारत की बात करें, तो लगभग 7% के आसपास में, अगर आप एग्जैक्ट डाटा की बात करें, तो लगभग 7.6% जो दर है भारत में, वो बेरोजगारी की दर है। और इसको निकालने का तरीका क्या है और इसको कौन निकालता है, इसको हम लोग समझेंगे। भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ। कई बार इसका वनडे एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसको देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म है, अगर हम एन से देखें, तो आपका है ये नेशनल। ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम का ट्रेंड है, वहाँ पे क्या है, एक शब्द आपको एक एब्रीविएशन दे देंगे, वहां से किसी एक पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग पूछ लेंगे। जैसे NITI, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। यहाँ पे क्या टी का मतलब कई बार पूछा कि टी का मतलब क्या है। तो जिस तरीके से देखो, हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एन से मतलब क्या है, नेशनल। वहीं पे अगर हम इसका मतलब देखें, तो सैंपल। ठीक है। और दूसरे इसका मतलब देखें, तो सर्वे। ठीक है। और वहीं पर ओ का मतलब देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एनएसएसओ का काम है, ये मुख्य रूप से बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय और जो आपकी स्टैटिक से संबंधित कई सारे डाटा है, उनको एनालाइज करता है। और कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, जो आपका कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। और मुख्य रूप से आपका एक जो महान आपके अर्थशास्त्री हुए हैं, पीसी महानवोलिस, और उनकी याद में एक स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वो डे कौन सा है, और उनका जो बर्थडे है उसी दिन होता है। ठीक है। तो ये हो गई संस्था कि जिसको बेरोजगारी जो नापती है। अब देखते हैं कि बेरोजगारी नापी कैसे जाती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बेरोजगारी दर मापने का फार्मूला देखें, जैसे कि हमने बताया कि लगभग 7.6% भारत में बेरोजगारी है, तो उसको किस तरीके से एनएसएसओ डिनोट करता है, किस तरीके से मापता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम प्रतिशत बेरोजगारी देखें, तो क्या होता है भाई, ये बेरोजगार श्रमिक अपॉन में आ जाएगा आपका कुल श्रम शक्ति। अभी इसको हम समझाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इंटू 100। ये इसका फार्मूला निकल के आ गया। अगर बहुत ही अच्छा पेपर एग्जामिनर सेट करेगा, तो हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि बेरोजगारी प्रतिशत का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे भारत की हमने क्या बताई, लगभग 7.6% के आसपास में बेरोजगारी है। तो ये कहाँ से आई, वो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेरोजगार श्रमिक। मान लीजिए किसी भी देश की पॉपुलेशन 100 है, हालांकि ऐसा देश है नहीं। विश्व में सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, और उसकी भी जनसंख्या 852 के आसपास में है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, जो 100 जनसंख्या वाला कोई देश है, ठीक है, और उसमें से बेरोजगार श्रमिक कितने हो गए। अब देखिए 100 लोग हैं, इसमें बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी, कई सभी सभी कैटेगरी के 100 लोग होंगे। अब मान लीजिए इसमें से 10 लोग कौन से हैं, वो जो बेरोजगार श्रमिक हैं। यानी कि ये काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मान लीजिए अगर इनकी इच्छा 400 रुपए प्रतिदिन करने की है, और इनको 100 रुपए का भी काम नहीं मिल रहा, तो वो एक तरीके से कौन से हो गए, बेरोजगार श्रमिक हो गए। और कुल श्रम शक्ति, अब 100 लोगों में ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी के सभी काम करने वाले होंगे। इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बूढ़े होंगे, वो काम नहीं कर सकते, श्रम शक्ति के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर हम मान लीजिए कि 30 लोग ऐसे हैं, जो क्या है, वो कुल श्रम शक्ति यानी कि टोटल मैन पावर जो कितनी है, वो 30 है। ठीक है। तो ऊपर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे बेरोजगार कितने हैं, 10 लोग। मैन पावर हमारे पास कितना है, 30। इसको हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 जनसंख्या वाले देश का हमारे पास क्या निकल आएगा, परसेंट बेरोजगारी निकल आएगी। तो इस तरीके से निकालेंगे, आपका ऊपर 100/3 यानी कि
33 सही 1/3% यहाँ से उस देश की बेरोजगारी आ जाएगी जहां पर 30 मैन पावर है और 10 बेरोजगार हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं किस तरीके से किसी भी देश की हम लोग प्रतिशत में बेरोजगारी निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।